जो मैंने अभी लेटेस्ट में रिसेंटली शेयर किया है। और सबसे पहले सबका ये कमेंट आता है मुझे कि दीदी थंबनेल कहाँ से बना रहे हो। तो गाइस हाँ, मैं एआई से ही बना रही हूँ। उसमें थोड़ा सा फेस जो है वो चेंज कर देता है, पता नहीं क्यों मेरा ही फेस चेंज करता है, बाकी कोई फेस चेंज नहीं होता, मेरा ही हो जाता है हमेशा। ज्वेलरी में तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये सब पूछ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मैं कैसे शेयर करूं कि मैंने क्या दिया है। अभी हम सोच रहे हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। जब मैं दूंगी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी साइड से क्या दिया है, क्योंकि आपको पता है इधर फिर फंक्शन से रिलेटेड चीजें होने लग गई, तो इस भागम भाग में फिर टाइम नहीं मिल पाया। और अभी फिर दीदी जो है छोटी वाली नंद यानी छोटी वाली दीदी के यहाँ पे गई हैं, और 2-3 दिन के बाद वहां से वो आ भी चुकी है यहाँ पे, और अभी जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो देखते हैं, इसी बीच हमें मार्केट जाना है, कब क्या होता है। तो जो भी चीज मैं लूंगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत लोग बोल रहे थे, मतलब नेगेटिव कमेंट था नंदो को लेकर कि गोल्ड लाल धागा में दे दिया ये वो। तो गाइस आज के जमाने में गोल्ड देना ही सबसे बड़ी बात होती है। और गिफ्ट चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, जो प्यार से दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें क्या, अरे हमने तो ये दिया था, हमें भी ऐसा ही चाहिए। और बेटी से हमेशा लिया नहीं जाता, उनको दिया ही जाता है। जहां तक कि मेरे घर में यही सिखाया जाता है कि बेटी को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। वो तो बल्कि लेके भी आई है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में स्टार्ट करती हूँ। हाँ, सेकंड लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे उसको लेकर, मेरे जो मैंने गेटअप लिया था उसमें एनिवर्सरी में और नेमिंग सेरेमनी में, कि क्या क्या पहना था, कैसे कहाँ से लिया था। तो फर्स्ट मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग का साड़ी के जो मैंने लिया था साउथ एक्स। आपको ध्यान होगा कि मैं शादी से पहले एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था, उसमें मैंने प्रॉपर उस साड़ी का दिखाया भी था कि ये वाली साड़ी मैंने परचेज की है। बट शादी के टाइम इतनी सारी साड़ियां हो गई थी, तो मैं उसको मतलब ससुराल लेकर नहीं आई थी। फिर मम्मी ने वो साड़ी मुझे तीज पे भेजी थी, जो मैंने तीज में भी शेयर किया था कि ये वाली साड़ी आई है। और मैंने उस दिन पहना था, तो सच बताऊं सबने बहुत तारीफ करी थी और पूछा भी था साड़ी के बारे में कि कहाँ से लिया, कितने का पड़ा। तो मैं गई उसके बता देती हूँ। वो 6000 कुछ अमाउंट का था, 112 या 20 ऐसी कुछ था वो। और उसका ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया था, वो मैंने किसी और का उससे मैच करके पहना हुआ था, बट मैच हो गया था। क्योंकि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है ना, मैं अपने घर से जब आई थी तो मैं सारे ब्लाउज स्टिच करवा के लेकर आई थी, और अब वाला साइज नहीं हो रहेगा। इस बिल बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे कि या तो किसका बाजू नहीं आएगा या बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ उस तरीके का। सोचिए जितनी साड़ियां मेरी रखी है, मैंने 10-15 जो भी बनवा के लाई थी, एक भी ब्लाउज उसका नहीं आ रहा है मुझे। तो दिक्कत भी हो रही है कि मैं पुरानी साड़ियां पहन भी नहीं पा रही हूँ। ब्लाउज जिसका सिल जाता है उसमें कहीं किसी में कपड़ा बचा हुआ है, किसी में नहीं बचा हुआ है। तो इस चक्कर में मेरी पुरानी वाली जो साड़ियां वो तो ऐसी ही रखी रहेंगी, पता नहीं कैसे कब पहनूंगी। और वैसे मैं फिट होंगी भी या नहीं होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर भी उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा जो वेट है वो कम हुआ है। और मैंने अभी चेक भी नहीं किया कि मेरा वेट कितना है, क्योंकि मेरी डॉटर के टाइम मेरा 73 kg था। आफ्टर डिलीवरी आई डोंट नो कि कितना मेरा वेट बढ़ा है। बढ़ा तो नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन कितना कम हुआ है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और सेकंड लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने ज्वेलरी कहाँ से लिया है, जो आपने गोल्ड के पहने हैं इसे क्या कहाँ से लिया है। तो फर्स्ट में क्लियर कर दूं गाइस, वो गोल्ड नहीं है। इतना महंगा आप समझ रहे हो, इतना बड़ा गोल्ड खरीदना आज की डेट में कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गोल्ड नहीं था गाइस, आर्टिफिशियल था। और वो मैंने लिया था पहनावा से। जी हाँ, मैंने पहनावा से जब मैं गई थी, लास्ट वीडियो में यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी जो भी मैंने लहंगा वगैरह देखा था, क्योंकि उस टाइम पे ना सरप्राइज था। अगर मैं लहंगा आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती तो वो मजा नहीं रहता। तो मैंने सोचा था कि जब मैं पहनूंगी उसके बाद शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सा ट्राई किया था और कहाँ से लिया था। तो मैंने जो लहंगा लिया था वो पहनावा से लिया था, यानी जो हमारा स्टोर है वहां से लिया था। और ज्वेलरी भी उसके साथ ही लिया था। तो वो मैंने रेंटेड लिया था, ज्वेलरी भी मेरा रेंटेड था गाइस, और जो लहंगा था वो भी रेंटेड था। तो दोनों मैंने रेंट पे लिए थे, और अभी वो जा भी चुका है, वरना मैं आपको पास से दिखाती। तो आपने उस लुक की बहुत ज्यादा तारीफ की। और सच बताओ, जो लहंगा वगैरह सेट किया था वो मैंने खुद ही किया था, क्योंकि आपको पता है कि भावना को नहीं पता था सेकंड गेटअप का। उसको फर्स्ट पता था कि साड़ी वियर करूंगी मैं, सेकंड वाला नहीं पता था। तो लेकिन अच्छा लग रहा था, जैसे तैसे भी बहुत सुंदर लगा था। और सबने बहुत भर भर की तारीफ भी करी, जितने रिलेटिव आए थे उन लोगों ने बहुत तारीफ करी। और लहंगा मेरा मोटिव यही था, उस टाइप का लहंगा बनारसी जो कपड़े में था, उस टाइप का लेने का मोटिव यही था। क्योंकि अभी पता है सी सेक्शन में उतना हैवी वेट ना तो मैं उठा सकती हूँ और ना उतना हैवी पहन सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी थोड़ा बहुत पेट में तो दर्द रहता ही है। बोलते तो है 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद खत्म हो जाता है, बट अभी मेरे है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, जैसे पहले होता था उस तरीके का नहीं है, बट अभी भी है। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारे लहंगे वहाँ पे ट्राई किए। और मतलब उस टाइम पे आंटी और रानी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाला दीदी ये वाला लहंगा ट्राई करो, वो करो। बट मुझे एक अच्छा भी लगा था, वो था पीच कलर में और बहुत हैवी था, सुंदर तो बहुत था गाइस। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो लहंगा मैंने जो पहना था वो अच्छा लगा था, या और भी मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। तो हैवी की वजह से फिर मैंने बोला था कि जो भी मतलब उनके शॉप पे जो भी सबसे लाइट वेट हो वो आप मुझे दिखा दो। तो फिर लाइट वेट में सबसे लाइट
यही लहंगा था जो मैंने पहना था, उससे बाकी जितने भी लहंगे थे सारे भारी भारी थे। और मैं सच बताऊं तो एनिवर्सरी में ना एनिवर्सरी लुक की तरह ही अच्छा लगता है, अगर मैं ब्राइडल बन के घूमूंगी तो वो नहीं अच्छा लगेगा और मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर उतना रेडी होना मुझे नहीं अच्छा लगता, जैसा मतलब सिंपल मैं तैयार हुई थी मुझे उतना ठीक है, उतना गेटअप ठीक है मेरा। और क्या था, ज्वेलरी का मैंने गाइस बता ही दिया। और थर्ड लोग एक कमेंट आ रहे थे जेठानी को लेकर कि आपकी होने वाली जेठानी है या फिर जेठानी बनने वाली हैं। तो गाइस वो मैरिड है, उनका एक बेबी भी है, आपने देखा होगा वीडियो में, वो एक बच्चे के साथ हमारे साथ फोटो क्लिक करवाई है स्टेज पे। तो वो इनके बड़े पापा की बहू है, मतलब इनकी भाभी लगेंगी तो मेरी भी ऑफकोर्स भाभी ही लगेंगी। तो वो इतनी सिंपल रहती है ना, मतलब बहुत स्वीट है, उनका मुझे बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सोचिए मैं उनसे शादी के बाद फर्स्ट टाइम अभी मिली हूँ, वो भी फंक्शन में, बट देख के उनको लगता ही नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। और जब भी मेरी उनसे बातें होती है ना, वो मुझे बहुत समझाती है। आफ्टर डिलीवरी जो भी मुझे उनसे डिस्कस करना था मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो वो मेरी जेठानी जी हैं, होने वाले नहीं है अभी। जो होने वाले मतलब जो भैया हैं उनकी शादी का भी कुछ पता नहीं है कब होगी कैसे होगी। जल्दी अगर होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी, तो तब आपको जेठानी साथ में देखने को मिल जाएंगी। तो ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया कि वो मेरी होने वाली जेठानी नहीं है। क्योंकि पता आपको, आप लोग को तो कंफ्यूजन था ही, साथ में मेरे रिलेटिव भी पूछ रहे थे कि ये भैया के लिए लड़की देखी है क्या, जो जेठानी जेठानी आप वीडियो करके बना रहे हो। तो मुझे हंसी आने लगी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ना वो सिंपल सी थी और शायद सिंदूर भी सही से नहीं दिखा होगा सबको, तो सबको ये लगा कि वो मैरिड नहीं है। वो ऐसे ही हमने फंक्शन में बुलाया है और वो भैया के लिए देखा गया है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी जेठानी जी बन चुकी है और होने वाली जेठानी जब आएंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्या कमेंट थे मैं देख लेती हूँ, बंद कर लेती हूँ कमेंट्स। कमेंट्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, सुनो। और एक चीज और गाइस, लोगों के कंफ्यूजन था उसको लेकर कि आपके घर से क्यों नहीं आया और क्या चीज मिला है बेबी को लेकर। तो गाइस मेरे घर से नहीं आया है सामान, वो मैं 2 वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे जैसे शादी के बाद अगर बेबी होता है तो आपको पंडित जी को दिखाकर, दिन दिखाकर ही मायके बुलाया जाता है। और अगर आप नहीं, इनकेस आप नहीं जा पाते और उस बीच में आपका कोई फंक्शन होता है बेबी से रिलेटेड, तो उसमें मायके की साइड से आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं लड़की को, सॉरी उनकी बेटी को। जैसे मेरी डॉटर है तो मेरी डॉटर को कोई भी चीज नहीं दे सकती मेरी मम्मी। और रही बात विकास भैया की मम्मी, तो उन्होंने भी नहीं दिया था। रीजन बीइंग क्योंकि वो मैंने बताया था वो मेरी चाची भी लगेंगी, मौसी भी लगेंगी, तो हम एक ही घर की, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो जिस तरीके से मम्मी मेरी डॉटर के लिए नहीं दे सकती है, उस तरीके से मेरी जो मौसी है वो भी गिफ्ट नहीं दे सकती है मेरी डॉटर को। तो ये गाइस जो कंफ्यूजन था मैंने क्लियर कर दिया। बाकी मैं जल्दी ही घर जाने वाली हूँ और जब मैं जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक चीज कमेंट भर भर के था कि जीजू को आपने क्या गिफ्ट दिया या जीजू ने आपको क्या गिफ्ट दिया। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि अभी कुछ दिया नहीं है, जल्दी ही देने वाले हैं। और उसमें मुझे एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा था कि उसमें लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप भी तो जॉब करते हो, अच्छा खासा कमाते हो, तो आप भी जीजू को गिफ्ट करिए। तो गाइस जो भी हम आने वाली चीजें मैं जो शेयर करूंगी वो हम दोनों का गिफ्ट होगा, मेरा इनको और इनको मेरा, हम दोनों की साइड का होगा। तो वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और लोगों के कमेंट थे घर को लेकर कि दीदी आप नया घर ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं। तो अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और भगवान करे ये चीजें जल्दी कंप्लीट हो जाए जो आप बोल रहे हो कि गाड़ी का या घर का। तो मेरा भी ड्रीम है कि ये चीज हम जल्दी अपनी मेहनत से कर लें, क्योंकि अभी गाइस थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मैं शेयर करूंगी डिटेल में, इस चीज के लिए मैं बात करूंगी कि अगर घर का भी अगर हमारा प्लान बन रहा है या ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो डिटेल में मैं किसी दिन जब बनाऊंगी तो वो शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी ऐसे एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो एकदम से इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, चाहे वो घर का हो चाहे गाड़ी का हो। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी चीजें मेरे से होंगी। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में जरूर आपको पता चल जाएगा कि एनिवर्सरी गिफ्ट में मुझे क्या मिला और इनको मैंने क्या दिया, है ना। और क्या था कमेंट ऐसे ना वीडियो गाइस, मैंने फोन लिया है मम्मी का, ठीक है, और इसमें मैं कमेंट ओपन करने जाती हूँ, इसमें कमेंट्स आ ही नहीं रहे मेरे वाले। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।